बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब लोग आज खुशी का इजहार करने के लिए हम सब इकट्ठे हैं, अल्लाह पाक ने और रसूलुल्लाह ने हम पे जो एहसान फरमाया है, सबसे बड़ा इनाम जो हमारी जिंदगियों में है वो हमारे मुर्शिद का होना है। और उनकी निस्बत से हमें ये सिलसिले मिल गए और ये करम, ये अताएं जिनकी निस्बत की वजह से है, उनका जश्न विलादत आज का दिन है। वो तो जहां कोई मुहिब होता है तो वो अपने महबूब का जिक्र जरूर करता है, और जो महबूब होते हैं वो अपने मुहिब्बीन को भूलते नहीं। मुहिब तो अपने महबूब का जिक्र करता ही है, लेकिन जो महबूब होते हैं वो भी अपने मुहिब्बीन को भूलते नहीं। तो जहां फिर इस कायनात की अजीम तरीन मोहब्बतें, इस कायनात की शदीद तरीन मोहब्बतें हो कि अगर ज़ाते रसूलुल्लाह है तो उसका अक्स सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। तो जरूरी है कि जहां हम हुजूर का जिक्र करें तो उनके जारे गार का, उनके जारे मजार का भी हम जिक्र करें। हबीब अल्लाह हबीबे मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर है। हबीब अल्लाह हबीबे मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर है। कमाले बशर नूरे जुल उला सिद्दीक़ अकबर है। जुल उला का मतलब है कि अल्लाह ताला की जात, अजमत वाला, जुल उला अजमत वाला। कमाले बशर नूरे जुल उला सिद्दीक़ अकबर है। मेरे आका की कुर्बत में बहुत से खुश नसीब आए। मेरे आका की कुर्बत में बहुत से खुश नसीब आए, मगर सबसे करीबे मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर है। मगर सबसे करीबे मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर है। क्योंकि हबीब अल्लाह हबीबे मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर वो जिनके सामने नूरी भी आते हैं फकीराना। यहां मैं थोड़ी सी और वजाहत अर्ज कर दूं कि नूरी से मुराद अक्सर फरिश्तों को लिया जाता है। नूरी से मुराद अक्सर फरिश्तों को लिया जाता है, और अगर कोई ये समझ ले तो फिर भी हक है, लेकिन यहां शायर ने जो बात की है वो इससे बहुत ऊपर की है। यहां नूरी से मुराद वो नूर वाले लोग हैं कि जो अल्लाह ताला ने अपने जाती नूर से पैदा किए थे। क्योंकि अगर फरिश्तों को मुराद लिया जाए तो ये तो बहुत छोटी बात है। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी फरमाते हैं कि आम मोमिनीन आम फरिश्तों से अफजल हैं और खास मोमिनीन खास फरिश्तों से अफजल हैं। तो अगर हमने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बात भी बस उन्हीं खास मोमिनीन में करनी है, फिर मजा तो नहीं आता। उनकी बात तो बहुत ऊपर की है। वो जो खास मोमिनीन, जो खास फरिश्तों से अफजल हैं, वो नूरी, वो वाले नूरी, वो जिनके सामने नूरी भी आते हैं फकीराना। जरा देखो तो कैसे शहनशाह सिद्दीक़ अकबर है। जरा देखो तो कैसे शहनशाह सिद्दीक़ अकबर। इमामों ने सहाबा ने भी जिनको पेशवा माना। इमामों ने सहाबा ने भी जिनको पेशवा माना, कि हर एक रहनुमा के रहनुमा सिद्दीक़ अकबर। के हर एक रहनुमा के रहनुमा सिद्दीक़ अकबर। वो ही अव्वल वजीरों में, वो ही अव्वल हबीबों में, वो ही अव्वल वजीरों में, वो ही अव्वल हबीबों में। के बाद अज़ मुस्तफा सबके शाह सिद्दीक़ अकबर है। के बाद अज़ मुस्तफा सबके शाह सिद्दीक़ अकबर है। मेरे आका की आंखों में चमकते जो सितारे। ये भी समझने वाली बात है। इमामुल अंबिया
रसूलुल्लाह की आंखों में एक चमक हुआ करती थी। हुजूर जब भी किसी की तरफ निगाह इनायत उठाते थे तो आंखों में एक चमक नजर आती थी। वो शायर कह रहा है, मेरे आका की आंखों में चमकते जो सितारे हैं, कि वो जो हुजूर की आंखों में रोशनी नजर आती है ना, वो चश्मे मुस्तफा से रूनुमा सिद्दीक़ अकबर। यानी कि रसूलुल्लाह की आंखों में जो चमक है ना, वो चमक ही सिद्दीक़ अकबर है। वो जो आंखों में सितारे नजर आते हैं, वो सितारे सिद्दीक़ अकबर ही तो हैं। वो चश्मे मुस्तफा से रूनुमा, रूनुमा होता है जाहिर होना, रूनुमा सिद्दीक़ अकबर है। सहाबा ने भी जिनकी पैरवी की हुक्म आका से, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद अबू बकर और उमर की पैरवी करो। सहाबा ने भी जिनकी पैरवी की, हालांकि हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, जिसके भी पीछे चलोगे रोशनी और हिदायत ही पाओगे। तो सोचने की बात यह है, जो खुद सितारे हैं, जो खुद मशअले राह हैं, उन्हें किसी रहनुमाई की जरूरत क्या है? जो खुद ही सितारे हैं उनको क्या जरूरत है किसी की हिदायत लेने की? लेकिन उनको भी हुजूर फरमा रहे हैं मेरे सहाबा मेरे बाद अबू बकर की पैरवी कर लें। सुभान अल्लाह। जिस तरह औलिया में बहुत फर्क है, वली वली में बड़ा फर्क है, तो सहाबी सहाबी में भी बहुत फर्क है। बेशक सहाबी की, किसी भी सहाबी की शान समझ तो नहीं आ सकती, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो सहाबी हैं कि जिनकी समझ सहाबा को भी नहीं आ सकती। सैयदना सिद्दीक़ अकबर वो सहाबी हैं कि जिनकी शान की समझ सहाबा को भी नहीं आ सकती। सहाबा ने भी जिनकी पैरवी की हुक्म आका से, वो मीरे कारवाने मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर। कारवां तो हुजूर का है, कारवां तो रसूलुल्लाह का है, लेकिन उसके अमीर जो है वो सिद्दीक़ अकबर है। वो मीरे कारवाने मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर है। किसी को चश्मे बातिन हो अता तो देख ले उनको, किसी को चश्मे बातिन हो अता तो देख ले उनको, के हूबाहू शबीहे मुस्तफा सिद्दीक़ अकबर, के हूबाहू शबीहे मुस्तफा सिद्दीक़। सरापाए मोहब्बत है, वफा के शहनशाह भी है। सर से पांव तक मोहब्बत ही मोहब्बत है। सरापाए मोहब्बत है, वफा के शहनशाह भी है। खुदा के इश्क में बे इंतहा सिद्दीक़ अकबर, खुदा के इश्क में बे इंतहा सिद्दीक़ अकबर। वो पीरी में मुरीदी में फकीरी में अमीरी में, वो पीरी में मुरीदी में फकीरी में अमीरी में, के हर एक रंग में सबसे जुदा सिद्दीक़ अकबर। हर कोई किसी ना किसी खास सिफ्त में लासानी होता है। कोई पीर लासानी है तो कोई मुरीद लासानी है, कोई फकीर लासानी है तो कोई अमीर लासानी है। लेकिन वो पीरी में मुरीदी में फकीरी में अमीरी में, के हर एक रंग में सबसे जुदा सिद्दीक़ है, के हर एक रंग में सबसे जुदा सिद्दीक़। ये शेर भी बहुत काबिल गौर है। वजूदे मुस्तफा है जिस तरह से जाते अकबर से, हुजूर का जो बातिन है वो भी अल्लाह से है, और हुजूर को जो ज़ाहरी शान और शौकत की इख्तियारात, जो हर चीज ज़ाहरी हयात में अता हुई, वो भी अल्लाह ने अता की। यानी हुजूर का सब कुछ अल्लाह ही से है। वजूदे मुस्तफा है जिस तरह से जाते अकबर से, तो जाते मुस्तफा से उस तरह।
वजूदे मुस्तफा है जिस तरह से ज़ाते अकबर से, तो ज़ाते मुस्तफा से उस तरह सिद्दीक़े अकबर। वो आशिके अकबरे आहद, वो आशिके अकबरे अहमद। क्या अल्लाह अल्लाह। किसी एक के सिवा किसी और का आशिक होना नामुमकिन सी बात है। मोहब्बत प्यार तो इंसान कर सकता है किसी से, लेकिन आशिक वो किसी एक का ही होता है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर की क्या बात है, वो आशिके अकबरे आहद, वो आशिके अकबरे अहमद। और इसकी भी वजह यह है कि अल्लाह हो या हुजूर हो, बात एक ही है। वो उसमें से है और वो उसमें से जाहिर हुआ है। तो जब बात ही एक है तो दो का आशिक से मुराद है एक का ही आशिक है, क्योंकि बात जो एक है। वो आशिके अकबरे आहद, वो आशिके अकबरे अहमद। और माशूके खुदा ओ मुस्तफा सिद्दीक़। और माशूके खुदा ओ मुस्तफा सिद्दीक़े अकबर है। अब देखें ना, अल्लाह ताला पैगाम भेजता है, ए जिब्राइल रसूलुल्लाह से जाके पूछो कि वो सिद्दीक़ अकबर से पूछें कि ए अबू बकर, क्या तुम मुझसे राजी हो? अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब सोचें, जो महबूब होता है वो तो नहीं पूछता, मुहिब पूछा करता है कि ए महबूब तुम मुझसे राजी हो। मोहब्बत करने वाला पूछता है कि आप मुझसे राजी हो। अगर कोई मुझसे मोहब्बत करता है, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता, तो मुझे क्या, मैं उसे पूछूं कि ना पूछूं? जब मुझसे राजी है वो मुझसे पूछेगा भी तुम मुझसे राजी हो कि नहीं। तो अल्लाह जब सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत फरमाता है तो फरमाता है अबू बकर तुम मुझसे राजी हो कि नहीं। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ये सुनकर रोने लग जाते हैं और वजद में आ जाते हैं। वो माशूके खुदा ओ मुस्तफा सिद्दीक़े अकबर है, करम हम पे है लासानी। करम हम पे है लासानी, अताए मुनफरिद सबसे। बाज़ औक़ात बात ऐसी होती है कि अल्फाज फिक्रा एक होता है लेकिन उसके पहलू मुख्तलिफ होते हैं। अब ये जो इतना सा फिक्रा है कि करम हम पे है लासानी, इससे मुराद ये भी है कि हम पे जो करम है वो लासानी है, हमारे मुर्शिद लासानी है, ये हम पे करम है। और इससे मुराद ये भी है कि जो हम पे अताएं और करम है वो ऐसा करम है कि शायद ही किसी पे हुआ हो, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। करम हम पे है लासानी, अताएं मुनफरिद सबसे। और एक बहुत ही बड़ा करम क्या है, जो सारे कर्म है वो तो अपनी जगह, लेकिन एक इंतहा का कर्म ये है कि हमारे सिलसिले के सरबराह सिद्दीक़े हमारे सिलसिले के सरबराह सिद्दीक़े अकबर। यही तो लासानी करम है वो कि हमारे सिलसिले के सरबराह। हाँ मैं नचदी फिरा नाले दसदी फिरा, हमारे सिलसिले के सरबराह सिद्दीक़े अकबर। और फनायत इस कदर है मुस्तफा की जात में हासिल। जब गार में सैयदना सिद्दीक़ अकबर की गोद में हुजूर का चेहरा था, तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर के चेहरे को इतना देखा, 3 दिन गार में रहे थे हुजूर और सैयदना सिद्दीक़ अकबर। तो हुजूर ने थोड़ी देर, जाहिर है वो अपने आशिक और महबूब की गोद में सर जो रखा हुआ था, सुकून और राहत महसूस की, तो हुजूर ने अपनी चश्माने मुकद्दसा बंद कर ली। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के चेहरे को तकते रहे और इस मोहब्बत से देखते रहे
कि काफी देर गुजरने के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होना शुरू हो गया और तब्दील होता होता हुजूर जैसा चेहरा बन गया। और जब गार से बाहर तशरीफ लाए तो सहाबा हैरान हो गए कि पहले तो हुजूर एक ही अंदर गए थे, अब हुजूर दो बाहर कैसे आ गए। कि रसूलुल्लाह तो एक ही है और ये दूसरे कौन है जो हू बहू रसूलुल्लाह जैसे हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया कि हुजूर आप तशरीफ फरमा हो जाएं। सिद्दीक अकबर सरकार आगे चलते थे ना एज ए सिक्योरिटी, तो लोग सैयदना सिद्दीक अकबर को ही हुजूर समझ के अर्जें करने आते थे। तो सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते थे भाई नहीं, मैं रसूलुल्लाह नहीं हूं, रसूलुल्लाह तो वहां है, रसूलुल्लाह तो भी आ रहे हैं। और जिन्होंने बारहा हुजूर को देखा था वो भी पहचान ना पाए, वो हुजूर ही समझते रहे। बेशक ये भी हुजूर ही है, लेकिन हुजूर से मुराद मोहम्मद मुस्तफा की बात कर रहा हूं। ये भी हुजूर है हमारे, तो वो भी हुजूर है, लेकिन वो हुजूर से मुराद रसूलुल्लाह है। तो सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं भाई रसूलुल्लाह इधर है। तो फिर आखिरकार अब क्योंकि मोहब्बत इतनी ज्यादा थी और अदब भी बेइंतहा था, तो सैयदना सिद्दीक अकबर से गवारा ना हुआ कि लोग मुझे ही रसूलुल्लाह समझ रहे हैं, तो मैं इसका कोई हल निकालूं। आपने रसूल पाक से अर्ज की कि हुजूर आप तशरीफ फरमा हो जाएं और मैं आपके ऊपर चादर तान के खड़ा हो जाता हूं। अब देखें हुजूर को साये की जरूरत तो थी नहीं, हुजूर का तो साया ही नहीं था। हुजूर पे तो हर वक्त एक बादल रहता था और बारिश भी नहीं थी, आंधी भी नहीं थी, तो चादर किस लिए पकड़ के खड़े हो गए थे। वो बस इसीलिए कि मैं ड्यूटी में हूं, अगर मैं खड़ा हूं तो फिर बैठे तो हुजूर ही हैं। अगर सिद्दीक अकबर खड़े हैं तो आगे किसकी मजाल है कि कोई बैठ जाए, बस फिर वो हुजूर ही थे। तो जो बैठे हैं वो रसूलुल्लाह वो है, जो खड़े हैं वो कोई और है। तो फिर पता चला कि वो सिद्दीक अकबर है और ये मोहम्मद मुस्तफा पाक है। फनायत इस कदर है मुस्तफा की जात में हासिल के लगता है मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीक अकबर के लगता है मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीक। अब इसमें भी दो पहलू हैं इसी लाइन में कि लगता है मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीक अकबर है, यानी कि लगता है कि मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीक अकबर है। बात समझे जरा, कि लगता है कि मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीक अकबर है या फिर लगता है कि मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीक अकबर है। बात समझ आ रही है कि दोनों पहलू हैं इसमें, कि सैयदना सिद्दीक अकबर को देखो तो रसूलुल्लाह ही लगते हैं, या रसूलुल्लाह को देखो तो सिद्दीक अकबर लगते हैं। कि लगता है मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीक अकबर नहीं हरगिज कभी भी डूब सकती कश्तिए खाकी, नहीं हरगिज कभी भी डूब सकती कश्तिए खाकी। और इसकी वजह क्या है? सादत है कि इसके ना खुदा सिद्दीक अकबर। ना खुदा होता है कश्ती को चलाने वाला। सादत है कि इसके ना खुदा सिद्दीक अकबर हबीब अल्लाह हबीबे मुस्तफा सिद्दीक अकबर।